पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान हमने मुसलसल देखा पिछले 1.5 महीनों में। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ यकीन खुशगवार ये इशारा है, इस पर बात होगी, लेकिन इससे पहले कि मार्केट समरी कुछ डेटा आपसे शेयर कर देते हैं। आज क्योंकि बुध का रोज़ है और मार्केट का तीसरा दिन है और मार्केट की इब्तिदा थोड़ी देर पहले हुई और शुरू से ही तेजी का रुझान भी देखने में आया, लेकिन कल मंगल को भी मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट था और इंडेक्स दिसंबर में मुसलसल अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह से भी बुलंद हो रहा है। यानी कल मंगल को तेजी का मुसलसल 8वां दिन था और कल 100 इंडेक्स ने 66,600 की सतह उबूर की थी। अलबत्ता मार्केट बंद होते वक्त ये सतह 414 पॉइंट्स इजाफे से 66,426 की सतह पर आ गई। मार्केट में इस वक्त मुस्बत पेशरफ्त पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के जाने माने स्टॉक एक्सपर्ट एहसन मेहनती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपके वक्त का। इस वक्त आपने मार्केट की तेज़ी जो है वो देखी है, माशी इस्तेहकाम की तरफ यकीनन खुशगवार ये इशारा है, लेकिन कुछ अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि तेज़ी का ये तसलसल आर्जी भी हो सकता है। मार्केट अब तक छोटे सरमाकारों का एतमाद बहाल करने में नाकाम है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा मुस्बत जो है वो इन्वेस्टर ले रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट के इकदामात हैं, कुछ हम देखें तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे इम्प्रूव हुए हैं ऑटोमेटिकली। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन नंबर जो हैं वो बेहतर होंगे वक्त के साथ, क्योंकि कल एक डिसीजन स्टेट बैंक का आया है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी को जो है मुस्तहकम रखा गया है। जो इंटरेस्ट शरह सूद थी वो एक्सपेक्टेड थी कि वो बढ़ भी सकती थी, बट अच्छा बर वक्त डिसीजन लिया गया है। आगे जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, रेमिटेंसेस के अगर आप देखें, या जो हमारे पास आरडीए अकाउंट्स के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है पाकिस्तान के, या आईएमएफ का प्रोग्राम है, आप देखें काफी सक्सेसफुली हमने फर्स्ट रिव्यू को जो है वो कंप्लीट किया है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले काफी डिफिकल्ट की आईएमएफ से डील करने में, इस बार जो है वो काफी मुस्बत जो है वो हमें रिस्पॉन्सेज मिले हैं फॉरेन एजेंसीज के, जिसकी वजह से मुस्बत मार्केट में जो है वो एक्टिविटी देखी जा रही है। अच्छा, लेकिन एहसन साहब ये जो सेंटिमेंट हैं मार्केट के, ये हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन क्या ये मुस्तकिल है या कोई बबल है? कुछ क्योंकि छोटे सरमायाकार अब भी उस तरह से वो नहीं नज़र आ रहा कि ये कोई बिल्कुल आर्टिफिशियल मार्केट को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाने वाला मामला तो नहीं है? देखिए, इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो फंडामेंटल्स मार्केट के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम देख रहे हैं। तो जाहिर है इन्वेस्टमेंट 3-4 तरफ से आ रही है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी है, लोकल इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, रिटेल इन्वेस्टर है। तो आई थिंक कि ये जो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। करेक्शन उसमें आती है, लेकिन जाहिर है वन ऑफ द इन्वेस्टर जो कैटेगरी है वो आके जो है सपोर्ट करती है। तो जाहिर है अपेरेंटली नजर आ रहा है कि वो शॉर्ट टर्म में कोई बबल होता भी है, बट करेक्शन आता है और उसके बाद मार्केट के चूंकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत चीप मार्केट है, तो उसमें जो है दूसरी कैटेगरी इन्वेस्टर जो है वो आके सपोर्ट करता है। क्या फंडामेंटल है एहसन साहब जिसकी वजह से मार्केट ये इस सिचुएशन में है? देखिए, इस वक्त तो सबसे पहले अर्निंग्स जो हैं वो आप देखें, अनप्रेसिडेंटेड अर्निंग्स जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं। जो पावर सेक्टर में रिकॉर्ड अर्निंग्स हैं, ऑयल सेक्टर में रिकॉर्ड, बैंकिंग सेक्टर में रिकॉर्ड अर्निंग्स हैं। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो तवज्जो दे रहा है। दूसरी बात ये है कि डॉलर के बढ़ने के बाद हमने ये देखा था कि जो हमारे यहाँ के एसेट्स हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़नी चाहिए। तो वो हमें यही चीज नजर आ रही है कि जाहिर है डॉलर अब महंगा हो गया है, सारी चीजें महंगी हो गई हैं, बट शेयर प्राइसेस चीप है। तो हम कंपेयर करते हैं हमारी मार्केट्स को फॉर एग्जांपल इंडिया से या बांग्लादेश से, जहाँ पे मल्टीपल्स जो है अर्निंग के 14-15 चलते हैं। यहाँ पर जो है 5 का मल्टीपल इस वजह से चल रहा है क्योंकि जहाँ पे इंटरेस्ट शरह सूद काफी ज्यादा है। वक्त के साथ शरह सूद चूंकि कम होगा तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे और वो बढ़ने से पहले जो है बाजार में तेजी देखी जा रही है। तो लेकिन इंटरेस्ट रेट अभी तक कम हुआ नहीं है। अब देखते हैं कि अगला जो आएगा सेशन उसमें इंटरेस्ट रेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम हो जाए, और अगर ये कम होता है तो फिर मार्केट पर किस तरह के असरात? देखिए, ये तो हमें दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं इस पे वर्क करती हैं, यानी कि ब्लूमबर्ग है वो एक्सपेक्ट कर रही कि मार्च के महीने के अंदर, मार्च 2024 से जो इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होंगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि हाई बेस इफेक्ट की वजह से ये इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त 22% नजर आ रहा है, ये सिंगल डिजिट की तरफ चला जाएगा मार्च 2025 तक।
तो अपेरेंटली जो है कुछ बातें जो है वो हमें फॉरेन ब्रोकरेजेस से भी मिलती हैं, जिनकी रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि मार्च के माह से ये इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएंगे। और फिर हमारी कुछ अपनी भी जो तरजीहात हैं, यानी कि हाई बेस इफेक्ट को जब हम एवेल्युएट करते हैं तो हमें सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन नजर आता है 2025 तक, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर जो है काफी ज्यादा गुंजाइश है कि इस लेवल पर जो है वो मार्केट जब अगर 47,000 पे ट्रेड कर रहा है तो जब सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट होगा तो मार्केट हो सकता है लाख पॉइंट भी जो है वो क्रॉस कर जाए। सही। तो इस सिचुएशन में आप क्या खासतौर पे छोटे इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करेंगे कि वो सेफ खेलें, और फिर वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी तरफ उन्हें जाना चाहिए इस वक्त? देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग डिविडेंड्स, काफी अच्छे डिविडेंड पे आउट दे रहे हैं, तो इन्वेस्टर को उन सेक्टर्स की तरफ जाना चाहिए जहां पर अर्निंग्स बहुत ज्यादा हैं और पे आउट्स बहुत ज्यादा है। जिसके अंदर सरफहरिस्त अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर की इस वक्त अर्निंग्स भी बहुत अच्छी हैं और पे आउट्स भी अच्छे हैं। इसी तरह से पावर सेक्टर के अंदर भी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, पे आउट्स भी अच्छे हैं, और ऑयल सेक्टर में भी यही है। तो आई थिंक कि इन सेक्टर्स को जो है तरजीह देनी चाहिए। तो एहसन साहब, बहुत से लोग जो है वो बड़ा एक लंबा इंतजार करते रहे, अब वो जिन्होंने बड़ा नुकसान भी किया वो बैठे रहे और सुकून से, और आज आप समझते हैं कि वो फ़ायदे में रहे हैं। और बहुत से ऐसे इदारे भी और बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर उस तरह से डिविडेंड नहीं मिला। अब वो शुरू हो गया सर्कल, और लोगों की जितना नुकसान या जितना इंतज़ार था वो कारगर आप समझते हैं कि हो गया है? देखिए, सेंटिमेंट्स इस वक्त चेंज होने थे जिस वक्त हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होने थे। तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इस वक्त हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं और आईएमएफ का सपोर्ट को हमने काफी ज्यादा जो है स्टेप्स लिए हैं। आप देखें गैस प्राइसेस को हमने कोई 10 बार जो है वो इंक्रीज किया है पिछले 3 साल के अंदर। तो आई थिंक ये काफी ऐसे स्टेप्स थे जो आईएमएफ ने हमें कहे थे कि वो हमने करने, और हमने अब भी केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर भी उनको फॉलो किया। तो आई थिंक कि हमारे लेंडर्स को हमने सेटिस्फाई फर्स्ट टाइम किया है, अच्छे तरीके से किया है, तो जाहिर है उसके हमें फ्रूट्स जो हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो लॉसेस जो है वो रिकूप हो रहे हैं। आई थिंक कि काफी टाइम लगेगा, बट आई थिंक कि कुछ टाइम के अंदर जो है जिन लोगों को लॉसेस हुए थे पिछले 4-5 सालों के अंदर, वो जो है वो रिवर्स होंगे। होपफुली वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और फिर नई खबर जो है वो हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि 100 इंडेक्स इस वक्त 67,000 पॉइंट्स जो है वो क्रॉस कर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद तरीन सतह है जो अब 67,000 क्रॉस कर गया है। तो अभी हम गुफ्तगू ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक कर रहे हैं, जहां पर खबर ये आ रही है कि 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गया है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद तरीन सतह है। एहसन साहब, जो हम बात कर रहे हैं कि मार्केट आगे जाएगी, वैसे ये पिछले दिनों कुछ ये बात हो रही थी कि ये करेक्शन मार्केट की हो रही है और ये तो इसी तरह से चलता रहा तो अगले 2 से ढाई माह में ये 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। क्या वाकई इतनी कैपेसिटी है कि ये वहां तक पहुंच जाए? देखिए, ये कोई 2 माह की तो नहीं एक्सपेक्टेशन है। इनिशियल एक्सपेक्टेशन तो 75,000 की है, बट आई थिंक कि 1 लाख की जो आप बात कर रहे हैं तो वो आइडियली हमें 2025 में नजर आ रहा है। उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो कन्वीनियंट हो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम हो, जाहिर इलेक्शन आने हैं बर वक्त हो जाएं। फिर हम जो है वो आईएमएफ के प्रोग्राम, जिस तरह से हमारे लेंडर्स ने हमें टारगेट्स दिए हैं, फिस्कल टारगेट्स दिए हैं, वो जाहिर है उनको मीट करें, इन्फ्लेशन कम हो। ये बहुत सारी जो है इसमें मुराहात हैं कि इससे पहले कि हम कोई 1 लाख का इंडेक्स देखें, बट सर्टनली 2025 में दिस इज पॉसिबल कि हम इसको देखें और नए रिकॉर्ड जो हैं बाजार के हमें देखें। फॉरेन इन्वेस्टर दोबारा से पाकिस्तान मार्केट का रुख करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंप्रूव हो, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है फॉर एग्जांपल 5% अबव आई। ये सारी चीजों के लिए इन FY25 तो आई थिंक कि इसके लिए काफी ज्यादा हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। एटलीस्ट हमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए माशी पॉलिसी जरूरी है एहसन साहब, और उसके लिए फिर जरूरी है कि बर वक्त इलेक्शन हो, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट 5 साल के लिए हो, तो ये चीजें हो सकती हैं। जी बिल्कुल, ये लेंडर की रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन बर वक्त हो। इसके अलावा लेंडर की रिक्वायरमेंट है फिस्कल टारगेट्स को हम मीट करें, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम हो, ये सारी चीजें, और फिर ज़ाहिर इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करें। दिस इज इम्पोर्टेंट कि इसके लिए हम स्मगलिंग का या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को यूज कर रहे थे कि डॉलर को जो है मुस्तहकम करें, और वो हम कर चुके हैं। आइडियली स्मगलिंग को भी रोकनी है, और फिर हमें देखना है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन को कम करें। सही, बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। पॉलिसीज इसी तरह से कंटिन्यू हों और चीज़ें बेहतर हों, वक्त पर इलेक्शन हो जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट 5 साल के लिए हो, तो फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके लिए तसलसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।